मोस्टली बॉडी बिल्डर्स और बिगनर्स दो ऐसे फेमस सप्लीमेंट वे प्रोटीन और क्रिएटाइन, इन दोनों को मिक्स करके पीते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, गुड परफॉर्मेंस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और एक एनर्जी के लिए। लेकिन क्या आपको कभी किसी ने बताया कि आप जब इन दोनों को मिक्स करके पीते हैं तो आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है? आपको कभी किसी ने ये ट्रूली नहीं बताया होगा। तो आप कभी भी कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको करने से पहले उस पर सर्च कर लेंगे इसकी नीड है आपकी बॉडी को या नहीं है। तो आज की इस वीडियो हम ये कवर करने वाले हैं कि आप जब इन दोनों को मिक्स करके पीते हैं कि आपको पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। अगर आप पीते हैं तो आपको इसको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं या आपको ये अलग अलग पीने चाहिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मस्ट क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड, दिस इज एजे, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो देखें जी, क्रिएटाइन क्या है? क्रिएटाइन बेसिकली एक कंपाउंड है जो कि आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो ये आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है। क्रिएटाइन मोनोहाइड्रेट क्रिएटाइन की एक कॉमन फॉर्म है। तो बेसिकली क्या होता है, क्रिएटाइन सप्लीमेंट जो है वो बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं अपने मसल मास को गेन करने के लिए। कई स्टडीज ने ये बताया कि जो क्रिएटाइन है वो आपको फास्ट रिजल्ट देती है और आपके मसल गेन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा बॉडी बिल्डर्स इसको यूज करते हैं अपनी वर्कआउट में परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए कि वो डे बाय डे या फिर कुछ डेज बाद जो है वो अच्छा वेट उठा सकें और अच्छा वर्कआउट कर सकें। और इसके अलावा उनकी जो एनर्जी होती है, जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, आपने 10 रेपिटेशन की, आपका मसल जो है वो एनर्जी खत्म कर देता है, फिर ऐसे आपकी एनर्जी जो है दोबारा मसल में स्टोर होती है। तो जो ये क्रिएटाइन है ये उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बेसिकली क्रिएटाइन आपको फिश में, मीट में, चिकन में आपको मिल जाती है अगर आप खा रहे हैं। तो अगर आप वो नहीं खा रहे तो आपको क्रिएटाइन जो है वो नहीं मिलती। बहुत कम सोर्स हैं क्रिएटाइन के। बेसिकली क्या होता है, देखिए जो प्रोटीन होती है उसमें काफ़ी ऐसी प्रोटीन होती है, मोस्टली प्रोटीन्स में आपको क्रिएटाइन नहीं मिलती, उसमें ऐड नहीं हुई होती। उसका रीज़न क्या होता है? यही होता है कि क्योंकि प्रोटीन जो बनाने वाला है उसको पता नहीं है कि आप फिश, मीट और एग आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे। अगर खा रहे हैं तो आप में ओवरडोजिंग ना हो जाए। तो इसी तरीके से क्रिएटाइन काम करती है। तो इसके अलावा क्या, मैं आपको अभी क्रिएटाइन के आगे चल के जो है वो बेनिफिट्स बताऊंगा। तो अब आ जाती है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन लोग यूज करते हैं रिकवरी के लिए ज्यादातर। जब आप वर्कआउट कर लेते हैं उसके बाद, ये जरूरी नहीं होता कि आप वर्कआउट के फौरी बाद आपने प्रोटीन पीनी है। आप पहले भी पी सकते हैं, दिन में पी सकते हैं, किसी वक्त भी पी सकते हैं। बेसिकली आपके मसल की नीड्स जो है वो पूरी होनी होती हैं। तो क्रिएटाइन क्या होती है, जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके मसल जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। ब्रेक डाउन होने के बाद उनको रिकवरी चाहिए होती है, तो जब आप प्रोटीन पीते हैं वो आपकी रिकवरी करती है। इसके अलावा ओवरऑल जो आपको थकावट रहती है और बेशुमार प्रोटीन के फायदे हैं जो कि आपको वो मिलते हैं। तो आए मैं आपको बताता हूं कि जो क्रिएटाइन है वो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा आप इसको मिक्स करके पी सकते हैं या नहीं पी सकते, और आप जो है वो किस किस टाइम आपको पीना चाहिए। तो नंबर 1 पे जो बेनिफिट आता है वो ये है कि क्रिएटाइन आपके सेल्स में फोस्फोक्रिएटाइन को बूस्ट करती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी के लिए। इसके अलावा क्या करती है, आपकी बॉडी में एटीपी की प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एटीपी प्रोडक्शन जो है वो बेसिक पावर सोर्स है आपके सेल्स में, यानी कि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं वैसे भी आपके जो मसल्स हैं उसमें जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो उसको प्रोड्यूस करती है। तो नंबर 2 पे बेनिफिट इसका आता है कि जब भी आप क्रिएटाइन का इस्तेमाल करते हैं तो वर्कआउट के दौरान क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी से एनर्जी खत्म होती है तो आपकी बॉडी में अगर एनर्जी स्लोली स्टोर हो रही है तो क्रिएटाइन का ये काम है कि वो आपकी बॉडी में एनर्जी को जल्दी से स्टोर करेगी ताकि आप अपना वर्कआउट अच्छे तरीके से कर सकें। तो नंबर 3 पे आता है जो साइंटिफिकली जो स्टडीज जो हैं वो ये कहती हैं कि क्रिएटाइन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके वर्कआउट की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। कि अगर एक क्रिएटाइन के बगैर स्टडी की गई कि एक जो है वो साइंटिफिकली एक बंदे को क्रिएटाइन के बगैर वर्कआउट करवाया गया, एक को क्रिएटाइन दे के 1 वीक तक जो है उसके बाद वर्कआउट करवाया गया, यानी कि एक वीक वो रोज वर्कआउट करता था, दोनों को जो है वो वर्कआउट करवाते थे। एक को क्रिएटाइन देते थे, एक को नहीं थे देते। तो जब उनको वर्कआउट करवाया गया, एक की परफॉर्मेंस अच्छी थी, एक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी उससे लो थी। इसके अलावा क्या होता है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और जो आपका वेट है यानी कि आप उसको इंक्रीज से इंक्रीज करते जाते हैं, आप इजीली उसको उठा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने आज 20 केजी का बेंच प्रेस मारा है तो आप 3 महीने बाद भी 20 केजी का बेंच प्रेस मार रहे हैं। तो अगर आप क्रिएटाइन को यूज करते हैं तो आप अपने 20 केजी की जगह 25 केजी 30 केजी तक अपने जो बेंच प्रेस है उसको लेके जा सकते हैं। तो नंबर 4 पे ये आता है कि कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि क्रिएटाइन अगर आप यूज करें तो वो आपके मसल को जो है वो 2x फास्ट ग्रो करती है, यानी कि आपको 5 से 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट्स देती है और आपको फैट फ्री मसल मास देती है। तो नंबर 5 पे जो बेनिफिट आता है क्रिएटाइन का वो ये आता है कि क्रिएटाइन आपके ब्लड शुगर जो है उसको लो होने से बचाती है। यानी कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, मोस्टली लोगों का ड्यूरिंग वर्कआउट ब्लड शुगर जो है वो लो हो जाता है, उसे ये लो होने नहीं देती, उसको बैलेंस में रखती है। नंबर 6 पे जो है वो इसका बेनिफिट आता है कि अगर आप क्रिएटाइन इस्तेमाल करते हैं, स्टडीज ये कहती हैं, तो आपकी बॉडी में ऐसी चेंजिंग करती है क्रिएटाइन
आपकी बॉडी में प्रोटीन को बढ़ाती है। इससे क्या होता है कि आपको एक नया मसल मास मिलता है और आपकी बॉडी में जो है वो न्यू जो मसल फाइबर्स हैं उनकी ग्रोथ होती है या वो आपके बनते हैं। तो देखें अब बात आती है कि आप प्रोटीन को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले प्रोटीन जो आपको सिंपल जो फंडा है उसका कि आप जब जो आपके मसल ब्रेक डाउन होते हैं तो उसको रिकवरी करने के लिए आप प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको करनी चाहिए। तो अब बात यह आती है कि आप इसको मिक्स करके पी सकते हैं। तो स्टडीज ये कहती हैं आप इसको मिक्स करके पी सकते हैं, ये आपको किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट या कोई नुकसान नहीं देती। तो देखें इसका मैं आपको अपने जो मेरी जो स्टडीज हैं जो मैंने की हैं, मेरे ख्याल से आपको वर्कआउट से 4 घंटे पहले क्रीटाइन का इस्तेमाल करना चाहिए और वर्कआउट के बाद को आप जो अपनी जो प्रोटीन है आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जब आप वर्कआउट से पहले 4 घंटे क्रीटाइन को इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको जब आप वर्कआउट के लिए जाएंगे तो आपको वो बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगी। अगर आप अपना प्री वर्कआउट यूज़ कर रहे हैं तो वो आप करें, उसका वो इतना मैटर नहीं करता। और इसके अलावा अगर आप इन दोनों चीज को मिक्स करके पीना चाहते हैं वर्कआउट के बाद, आप तब भी पी सकते हैं। वर्कआउट के बाद नहीं, दिन में किसी वक्त भी मिक्स करके आप क्रीटाइन और वे प्रोटीन को पीना चाहते हैं तो वो आप पी सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप पी सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, सिर्फ जब आपने क्रीटाइन यूज़ करनी है तो आपने वाटर का इंटेक जो है वो ज़्यादा कर लेना है और वाटर का इंटेक आपका कम नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन मस्ट क्लिक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लेना और बेल आइकन पर मस्ट क्लिक कर लेना सब्सक्राइब करने के साथ। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।